बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे CSS एंड साइकोलॉजी। टॉपिक पे जाने से पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि CSS है क्या। CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्जामिनेशन है जो कि एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और हर साल फेडरल गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है BS17 ग्रेड्स की जॉब्स के लिए। CSS में टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 कंपलसरी होते हैं और 6 ऑप्शनल होते हैं। उन ऑप्शनल्स के लिए आपके पास 7 ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स में से आपको 6 सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ते हैं। उन 7 ग्रुप्स में से एक ग्रुप जो है उसमें साइकोलॉजी का भी सब्जेक्ट है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट रखना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि CSS में अगर साइकोलॉजी का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। CSS में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट ना हो तो आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट तस्वुर नहीं किया जाता। नंबर 1 इज़ इंट्रोडक्शन, नंबर 2 इज़ बॉडी पैराग्राफ एंड नंबर 3 इज़ कंक्लूजन। अब हम डिस्कस करते हैं रिसेंट साइकोलॉजी का पेपर 2020 का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ था। Enlist positive and negative symptoms of schizophrenia along with different types of schizophrenia and give the major plan of management of schizophrenia। आपने इसका इंट्रोडक्शन ऐसे स्टार्ट करना है। आपने लिखना है कि ये एक ब्रेन डिजीज़ है जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देती है। ये जिन लोगों में पाई जाती है वो लोग ऑड या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर शो करते हैं। उसके अलावा आप मेंशन कर सकते हैं ये पर्सनल लाइफ, फंक्शनल लाइफ, सोशल लाइफ और फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है। उसके अलावा आप लिख सकते हैं, जैसा उसने सवाल में पूछा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स, एक पॉजिटिव सिम्टम्स या 2 नेगेटिव सिम्टम्स आप मेंशन करेंगे और एक 2 नेगेटिव पॉजिटिव सिम्टम आप मेंशन करेंगे। उसके अलावा आप बता दें कि इसकी पैरानॉइड, कैटाटोनिक एक्सेट्रा टाइप्स होती हैं। और मैनेजमेंट प्लान जब आप मेंशन करेंगे इंट्रोडक्शन में तो आपने सिंपल लिखना है कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स यूज़ की जाती हैं और उसके अलावा साइकोथेरेपी दी जाती है, क्योंकि इसकी डिटेल्स जो हैं वो आप बॉडी पैराग्राफ में ऐड करेंगे। उसके अलावा आप इंट्रोडक्शन ऐसे भी स्टार्ट ले सकते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिक टर्म जो है वो 1908 में स्विस साइकाइट्रिस्ट ब्लूलर ने यूज़ की थी। और स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो ग्रीक वर्ड है। स्किज़ो मीन स्प्लिट एंड फ्रेनिया मीन माइंड या फिर मेंटल डिजीज़ ऑफ माइंड भी आप इसको कह सकते हैं। उसके अलावा आप मेंशन कर सकते हैं कि ये 15 to 25 ईयर एज के मैन में होती है और 25 to 35 ईयर्स की वमेन में होती है। उसके अलावा आप मेंशन कर सकते हैं कि ये थॉट्स को, बिहेवियर को और मूड को डिस्टर्ब कर देती है। उसके अलावा फिर पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स 1-2 आप मेंशन करके इस तरह से आपने इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है। अब हम आ जाते हैं बॉडी पैराग्राफ पे। बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले आपने उसने क्वेश्चन में जितने पार्ट्स पूछे हुए हैं उन सब की हेडिंग आपने इंट्रोडक्शन के बाद बिल्कुल पेपर के मिड में देनी है। फॉर एग्जांपल आप हेडिंग देंगे अनलिस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, आफ्टर दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एंड द थर्ड पार्ट इज मैनेजमेंट प्लान ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अनलिस्ट करेंगे कि इसके नेगेटिव सिम्टम्स क्या हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है 4 A's आ जाते हैं हमारे पास। इफेक्ट आ जाता है, यानी फ्लैट इफेक्ट आ जाएगा आपके पास। एनहीडोनिया है, एवोल्यूशन है, एलोगिया है और उसके अलावा ए सोशल है। ठीक है, ये आई थिंक 5 हो जाते हैं हमारे पास। अगर आप इनको मेंशन करना भी चाहते हैं तो सिर्फ शॉर्ट सा करें कि एवोल्यूशन है हमारे पास तो लैक ऑफ एनर्जी हो जाएगी, और ए सोशल है तो सोशल इंटरेक्शन आपका ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा पॉजिटिव सिम्टम्स आप मेंशन करें, हेलुसिनेशन होती हैं, डिल्यूजन्स होती हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती है। ठीक है, उसके बाद आपने डिफरेंट टाइप्स पे आ जाना है, जिसमें आपके पास है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है, हैबिफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया है, कैटाटोनिक है, सिंपल है, अनस्पेसिफाइड स्किज़ोफ्रेनिया और सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया, और जितनी टाइप्स हैं वो आपने मेंशन कर देनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि थेरेपी हम कौन कौन सी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फिजिकल थेरेपी आ जाएगी, जिसमें ECT या स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को ECT दी जाती है।
और ये 0 to 12 ECTs दी जाती हैं। उसके अलावा फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स दी जाती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आ जाती हैं, जिस पे आप मेंशन कर सकते हो कि हेलोपेरिडोल दी जाती है, रेस्पेरिडोन हम दे सकते हैं, और क्लोसापाइन जो है वो हम दे सकते हैं। उसके बाद आपने साइकोथेरेपीज़ मेंशन करनी है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले CBT आ जाती है। CBT थेरेपी तो नहीं, CBT टेक्निक्स हम अप्लाई कर सकते हैं पेशेंट्स पे, जिस पे हमारे पास डीप ब्रीथिंग आ जाती है, PMR आ जाती है, और ग्रूमिंग का वो लोग ख्याल नहीं रख सकते तो उसमें आप सोशल बायोलॉजिकल एंड सोशल रिदमिक थेरेपी आप लगा सकते हो। उसके अलावा इंडिविजुअल थेरेपी आपकी आएगी, ग्रुप थेरेपी आपकी आएगी, और उसके अलावा फैमिली को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप मेंशन करोगे। और उसके अलावा आपके पास ग्रुप थेरेपी है, म्यूज़िक थेरेपी है, और जितनी थेरेपी आप स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हो वो सारी चीज़ें आपने बॉडी पैराग्राफ में लिख देनी है। और उसके बाद लास्ट हेडिंग आपकी होगी कंक्लूजन, और इसी तरह कंक्लूड करने के लिए भी आप जो है लिख दो कि मेंटल डिसऑर्डर है, साइकोसिस फीचर है इसका। उसके अलावा आप 15 to 25 ईयर्स के मैन में होती है, 25 to 35 फीमेल में होती है। तो जो इंट्रोडक्शन में शॉर्ट करो और कुछ पॉइंट जो है वो आप छोड़ दो जो आप कंक्लूजन के लिए लिख दो, और इस तरह से करके आपने अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है। और आखिरी बात यह है कि आपका जो पूरा क्वेश्चन है 20 मार्क्स का होता है, और आपने मिनिमम 5 पेजेस का लास्ट में लिखना है क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट है। थैंक यू सो मच। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।